नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 8 सितंबर 2024 है, दिन है रविवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गए दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। उपचुनाव में हार के बाद भाजपा पदाधिकारियों में खींचतान शुरू, एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार, सोशल मीडिया पर छल का हार का दर्द। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, कांग्रेस सरकार में माफिया राज था, डबल इंजन की सरकार में विकास होगा। अगर डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी कोई तहसीलदार या अधिकारी भाजपा कार्यकर्ता से कहता है कि तुमसे जो हो सके कर लेना, तो इसे बदलने की जरूरत है। उस अधिकारी का बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल की गोली देनी पड़ेगी ही पड़ेगी। इसी के साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा बोले, जिसके पास एक गाड़ी है वो 15 पेडल लगाए, 19 डिग्री पर एसी चलाकर और कंबल ओढ़कर सोना गलत है, घरों से सड़क पर कचरा फैल रहा। वहीं आरपीएससी पुनर्गठन पर पायलट को किरोड़ीलाल मीणा का समर्थन, बोले सचिन ने बात तो सही की, उनके राज में हो जाता तो अच्छा होता। इसी के साथ ही प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में खून की कमी, ए और एबी पॉजिटिव की सबसे ज्यादा कमी, आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकती है मांग। वहीं दोस्तों कोटा में एक 70 साल के बुजुर्ग मरीज के पेट से निकले 6000 स्टोन यानी पत्थरी, स्टाफ को गिनने में लगे 2.5 घंटे, डॉक्टर बोले पत्थरी से भरा था पित्ताशय। वहीं दोस्तों राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, करीब 50,000 कार्मिकों की ओपीएस पर फंसा पेच। इसी के साथ ही 10,298 परिवारों को सरकार दीपावली से पहले देगी पक्का घर, पीएम आवास योजना को लेकर आया दोस्तों बड़ा अपडेट है। बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, आरपीएससी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बदलाव, 50 लाख अभ्यर्थियों पर होगा असर, कैंडिडेट्स को लाइव फोटो कैप्चर करानी होगी। देखिए दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने एग्जाम के लिए होने वाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव किया है। इसका असर 50 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स पर हो सकता है। सभी को लाइव फोटो भी कैप्चर कराना अब जरूरी है। आयोग ने ये बदलाव डमी कैंडिडेट और फोटो टेम्परिंग कर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स पर लगाम लगाने के लिए किया। यदि पहले से अपलोड की गई फोटो साफ नहीं है तब भी ये प्रोसेस करना होगा। साथ ही आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज करेगा। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा के दौरान की गई वीडियोग्राफी में उपस्थित अभ्यर्थियों का मिलान ओटीआर में कैप्चर की गई फोटो से किया जाएगा। आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करेगा। गौ सेवा के रूप में मनाया पायलट का बर्थडे, गायों को खिलाया हरा चारा और लापसी, पीसीसी उपाध्यक्ष जिलाध्यक्ष रहे मौजूद। देखिए दोस्तों, एआईसीसी महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के 47वें जन्मदिन पर भीलवाड़ा में छोटी हरणी रोड स्थित सीताराम गौशाला में गायों को गुड़, लापसी और हरा चारा खिलाया गया। गौशाला में बीते दिन सुबह बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और गायों की पूजा कर हरा चारा और गुड़, लापसी खिलाई। इस अवसर पर पीसीसी उपाध्यक्ष हंगामी लाल मेवाड़ा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य वंदना माथुर, पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश व्यास, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष दुर्गेश शर्मा, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष दुर्गपाल सिंह, महासचिव आशीष राजथला मौजूद रहे। वर्किंग वुमेन 180 दिन की मैटरनिटी लीव की हकदार, हाईकोर्ट ने कहा ये लाभ नहीं अधिकार है, सरकार सभी सरकारी और निजी संस्थानों में लागू करवाई नियम। देखिए दोस्तों, राजस्थान में सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाली वर्किंग वुमेन के लिए हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, कोई भी वर्किंग वुमेन यानी कामकाजी महिला 180 दिन के मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव की हकदार है। किसी भी नियम और रेगुलेशन से उसका ये अधिकार नहीं छीना जा सकता। यदि ऐसा होता है तो ये महिला के संवैधानिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। जस्टिस अनूप ढंड की अदालत ने ये आदेश रोडवेज में कार्यरत महिला परिचालक मीनाक्षी चौधरी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिया। आरपीएससी पुनर्गठन पर पायलट को किरोड़ीलाल मीणा का समर्थन, बोले सचिन ने बात तो सही की, उनके राज में हो जाता तो अच्छा होता। देखिए, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट का समर्थन किया। दरअसल पायलट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के पुनर्गठन का मुद्दा उठाया। किरोड़ीलाल मीणा ने इस मुद्दे पर कहा कि पायलट ने बात तो सही की है, उनके राज में ही आरपीएससी का पुनर्गठन हो जाता तो अच्छा होता। ये एक जटिल प्रक्रिया है, देश के राष्ट्रपति तक ये मामला जाता है। राज्य सरकार लीगल तौर पर इसे एग्जामिन करवा रही है, नियम अनुसार ही कार्रवाई होगी। आरपीएससी में गड़बड़ी के सवाल पर किरोड़ीलाल ने कहा कि जांच चल रही है। अशोक गहलोत सरकार ने ऐसे ही समय निकाल दिया, हम मांग भी करते रहे, विरोध में धरने प्रदर्शन तक किए, पार्टी ने भी सिविल लाइंस पर प्रदर्शन किया तो लाठीचार्ज किया। राज्य सरकार मामले की जांच करा रही है, 2 सदस्यों की गिरफ्तारी की है, धीरे धीरे बड़े मगरमच्छों की तरफ बढ़ रहे हैं, दोषियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। टूटी सड़कों को लेकर खाची आवास ने भजनलाल सरकार को घेरा, बोले प्रदेश की टूटी सड़कों पर 5-5 घंटे के जाम में फंसी हुई है जनता, सुनने वाला कोई नहीं।
देखिए, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश की सड़कें टूटी पड़ी है। राजधानी जयपुर में सड़कों के हालात इतने खराब है कि थोड़ी सी बरसात आने पर भी 5-5 घंटे का जाम लग रहा है। जहां पूरी सरकार बैठी है वहां जनता की सुनने वाला कोई नहीं। उन्होंने कहा कि सड़कों पर इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, उन खड्डों से निकलना बहुत मुश्किल है। इन खड्डों में गिरकर रोजाना 4 से 5 मौत सड़क दुर्घटना में हो रही है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री रोज झूठे बयान देते हैं कि सड़कों पर काम चालू कर दिया। राजधानी जयपुर में एक भी खड्डा नहीं भरा गया। यही हालात पूरे राजस्थान के। राजधानी जयपुर में तो जगह जगह सीवरेज बह रही है, नाले खुले पड़े हैं। जेडी और नगर निगम के भ्रष्टाचार ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए। अब झोपड़ी छोड़कर पक्के मकानों में रहेंगे आदिवासी। 16,000 परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ। देखिए, राजस्थान के 12 जिले में आदिवासी क्षेत्र किशनगंज शाहाबाद के प्रत्येक शहरीय परिवार को पक्का मकान मिलने जा रहा है। जल्दी वे अपनी झोपड़ियां छोड़कर अपने अपने पक्के मकानों में शिफ्ट हो जाएंगे। पीएम जनमन योजना के तहत ये जिला देश भर में दूसरे स्थान पर है। इस अभियान के तहत यहाँ तेजी से काम भी हो रहा है। शहरी उन्मूलन क्षेत्र शाहाबाद के अतिरिक्त जिला कलेक्टर जब्बर सिंह ने बताया कि क्षेत्र में लगातार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। रोज 2 जगह शिविर लगाकर आमजन को राहत प्रदान की जा रही है। यहाँ रहने वाले प्रत्येक शहरीय परिवार को पीएम जनमन योजना के तहत पक्का आवास दिया जा रहा है। 12 जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में अभियान के तहत स्वीकृत 16,000 आवासों में से लगभग 3,500 आवास अब तक बनाए जा चुके हैं। वहीं आरडीएसएस स्कीम के तहत शहरी जनजाति के लोगों को 17,000 बिजली कनेक्शन दिए जाने थे, जिसके एवज में अब तक 15,000 बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अन्य सभी योजनाओं में कार्य की प्रगति अच्छी है। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में हो गई खून की कमी। ए और एबी पॉजिटिव की सबसे ज्यादा कमी है। आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकती है इसकी मांग। देखिए दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा एसएमएस हॉस्पिटल इन दिनों खून की कमी से जूझ रहा है। यहाँ ब्लड बैंक में ब्लड नहीं होने से अब चिंता बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ओर से शहर की सामाजिक संस्थाओं को डोनेशन कैंप करवाने की अपील की जा रही है। इधर एसएमएस के साथ जनाना महिला चिकित्सालय जेके लोन में भी ब्लड की कमी हो गई। एसएमएस हॉस्पिटल के प्रवक्ता और सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर मनीष अग्रवाल ने इन दिनों सबसे ज्यादा कमी ए और एबी पॉजिटिव खून की बताई है। इस ग्रुप के बड़ी संख्या में मरीज भर्ती हैं जिनको ब्लड की आवश्यकता है। इसके साथ ही बारिश के मौसम में अब डेंगू मलेरिया के केस भी बढ़ने लगे। इन मौसमी बीमारियों में ब्लड की डिमांड सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा हो जाती है। अभी एसएमएस हॉस्पिटल में ही थैलेसीमिया, पीपीएच, एपीएच, आरटीए समेत अन्य मरीज भर्ती हैं जिनको हॉस्पिटल प्रशासन ब्लड उपलब्ध करवा रहा है। जो काम नहीं करेगा उसका होगा तबादला। जलदाय मंत्री ने अधिकारियों को क्यों सुनाई खरी खोटी। देखिए दोस्तों, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कस्बे में जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। बीट्स के सभागार में हुई बैठक में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने उपस्थित अधिकारियों से साफ कहा कि जलदाय विभाग के अधिकारियों की वजह से जनता में सरकार का गलत संदेश पहुंच रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उन्हें अभी 300 की संख्या में ट्रांसफर करने हैं। जो काम नहीं करेगा उसका ट्रांसफर होगा। वहीं उन्होंने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई और जनता के लिए संचालित सरकारी योजनाओं का समय पर कार्य करने, आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करने की हिदायत दी। बैठक में झुंझुनू, सीकर, चूरू और नीमका थाना जिलों के जलदाय अधिकारियों ने भाग लिया। मंत्री ने अधिकारियों से आगामी गर्मी के मौसम के लिए कार्य योजना बनाकर जनवरी 2025 तक की तैयारियां करने के निर्देश दिए। महिला समेत 3 और गिरफ्तार। इनकी कहानी सुनकर चौंक जाएंगे आप। 8 लाख में करवाई डील। देखिए दोस्तों, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर पेपर लीक केस में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस परीक्षा का पेपर जोधपुर के प्राइवेट स्कूल के मालिक ने बेचा था। उसकी स्कूल में परीक्षा का केंद्र था। एसओजी ने इस मामले में 1 सितंबर को गिरफ्तार किए गए ट्रेनी थानेदार एक्स सर्विसमैन विजेंद्र कुमार की पत्नी के धर्म भाई की पत्नी को गिरफ्तार किया। उसने अपने परिचित की मदद से विजेंद्र के लिए सब इंस्पेक्टर परीक्षा के पेपर की डील करवाई थी। ये डील 8 लाख रुपए में हुई थी। जानकारी के अनुसार एसओजी की टीम ने झुंझुनू पुलिस के सहयोग से जिले के चिड़ावा की रितु शर्मा और जोधपुर से उसके 2 सहयोगी अनिल सांखलो और अर्जुन राम प्रताप प्रजापत को गिरफ्तार किया। एसओजी ने पेपर लीक केस में बीते 1 सितंबर को ट्रेनी थानेदार विजेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया था। विजेंद्र से हुई पूछताछ में इस महिला का नाम सामने आया था। उसके बाद एसओजी ने इसके तार से तार जोड़े तो सन रह गई। कृषि विभाग में फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे कर्मचारी हो जाएं सावधान, जाना पड़ सकता है जेल। देखिए, राजस्थान के कृषि विभाग में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वाले कर्मचारी सावधान हो जाइए। भजनलाल सरकार जल्दी ही ऐसे कर्मचारियों पर शिकंजा कसने जा रही है। कृषि आयुक्तालय ने फर्जीवाड़ा कर विभाग में नौकरी हथियाने वाले मामलों की जांच के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन कर दिया है। कार्मिक विभाग और एसओजी के निर्देशों पर विभाग में बीते 5 साल में की गई भर्तियों की जाँच की जाएगी। इन कमेटियों को 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। कृषि विभाग के प्रमुख सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि इसके तहत फर्जी शैक्षणिक योग्यता की दस्तावेज पेश कर नौकरी पाने वाले कथित लोक सेवकों की जांच की जा रही है। इसमें भर्ती एजेंसियों की ओर से विभाग को विभिन्न संवर्गों के चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध कराए गए। इसके साथ ही आवेदन पत्र, हस्ताक्षर, शैक्षणिक योग्यता, जाति और मूल निवास समेत अन्य सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। जांच में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ऑनलाइन गेम की लत से चढ़ा 50 लाख रुपए का कर्ज, कर्जदारों की सहानुभूति पाने की खातिर रची फायरिंग की झूठी कहानी।
देखिए दोस्तों, प्रदेश के दौसा जिले के महुआ थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऑनलाइन गेम खेलने की ऐसी लत लगी कि उस पर 50 लाख रुपए का कर्ज हो गया। उसने कर्जदारों की सहानुभूति लेने के लिए खुद पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फायरिंग करने की झूठी साजिश रची, लेकिन पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की। महुआ थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि क्षेत्र में 5 सितंबर की शाम को पुलिस को थाना क्षेत्र के रोत हड़िया में एक कबाड़ की दुकान में फायरिंग होने की सूचना मिली थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां एक व्यक्ति मोटरसाइकिल के पास खड़ा मिला। उसने पुलिस को बताया कि गदली गांव स्थित दुकान से मजदूरी के पैसे लेकर वो घर महुआ आ रहा था। इस दौरान अज्ञात व्यक्ति ने उस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं महुआ थाना प्रभारी ने बताया कि जब पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तो बाइक के टूल बॉक्स में कारतूस फंसा दिखाई दिया। वो किसी हथियार से चढ़ा हुआ नहीं लग रहा था। इस पर पुलिस को युवक पर शक हुआ। फिर पुलिस ने युवक से पूछताछ शुरू की तो वो अलग अलग कहानी बताने लगा। सख्ती से पूछने पर उसने सच बता दिया। थाना प्रभारी सोलंकी ने बताया कि आरोपी युवक ने बताया कि वो ऑनलाइन गेम खेलने का आदी है। इसके चलते आरोपी के ऊपर 50 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। आरोपी ने कर्जदारों को सबक सिखाने और लोगों की सहानुभूति पाने के लिए इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से एक 315 बोर का कारतूस और वारदात के काम में ली गई बाइक को जब्त किया। इस खबर से दोस्तों एक बात और सीख लीजिए, आप जितने भी ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं जिनमें पैसा लगते हैं, ऐसा ना किया कीजिए। इनसे जितना हो सके दूर रहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन गेम्स आपको पैसा देने के लिए नहीं बल्कि आपसे पैसा ऐंठने के लिए बनाई गई है। इसमें सिर्फ आप अपना पैसा गवाते हैं, जीतते नहीं है। 15 लाख रुपए से शिक्षक भर्ती परीक्षा में किया झोलझाल और बन गया टीचर, अब एसओजी ने दबोचा। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ पुलिस की स्पेशल विंग एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है। अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पेपर लेकर डमी कैंडिडेट बैठाने और नकल कराने वाले आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। अब तक 42 ट्रेनी थानेदारों सहित 60 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी बीते दिनों एसओजी ने एक वरिष्ठ अध्यापक को गिरफ्तार किया। एसओजी की गिरफ्त में आया ये वरिष्ठ अध्यापक सूरत मीणा है, जो सवाई माधोपुर जिले के बाटोदा गाँव का रहने वाला है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में लिखित परीक्षा के 2 पेपर होते हैं। एक पेपर सामान्य ज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान का होता है, जबकि दूसरा पेपर सब्जेक्ट का होता है। सामान्य ज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान का पेपर सभी अभ्यर्थियों को देना होता है, जबकि सब्जेक्ट का पेपर है अभ्यर्थी की ओर से चयन किए गए सब्जेक्ट के हिसाब से देना होता है। यानी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान आदि जिस विषय के लिए अभ्यर्थी ने आवेदन किया हो उस सब्जेक्ट का पेपर देना होता है। अब गिरफ्तार किए गए आरोपी सूरत मीणा ने सामान्य विज्ञान विषय से आवेदन किया था। 24 सितंबर 2022 को ही सामान्य विज्ञान की लिखित परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाया था। बाद में 29 जनवरी 2023 को ही सामान्य ज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान की परीक्षा में भी डमी कैंडिडेट बैठाया था। आरोपी सूरत मीणा ने डमी कैंडिडेट उपलब्ध कराने वाली गैंग के सक्रिय सदस्य के जरिए 15 लाख रुपए में डमी कैंडिडेट बैठाने का सौदा किया था। बुजुर्ग के पेट से निकले 6000 से ज्यादा स्टोन, पित्ताशय में भरे थे, गिनने में 2.5 घंटे लगे। पेट दर्द, गैस, उल्टी से परेशान था। देखिए, कोटा शहर में 70 साल के बुजुर्ग के पेट से 6000 से ज्यादा स्टोन, यानी जिन्हें हम पत्थरी भी कहते हैं, वो निकली है। इनका पूरा एक ढेर लग गया, जिसे गिनने में 2.5 घंटे लग गए। बुजुर्ग पेट दर्द, गैस, भारीपन और उल्टी की समस्या से पीड़ित था। मामला कोटा शहर के तलवंडी इलाके के एक प्राइवेट हॉस्पिटल का है। हॉस्पिटल के डॉक्टर दिनेश जिंदल ने बताया कि बुजुर्ग मरीज बूंदी जिले के पदमपुरा का रहने वाला है। पिछले 18 महीने से वो पेट दर्द, गैस, पेट में भारीपन और उल्टी की समस्या से पीड़ित था। मरीज शुक्रवार को हॉस्पिटल आया था। उसकी सोनोग्राफी की गई। जांच में पित्ताशय की साइज 12 बाई 4 सेंटीमीटर नजर आई। ये पथरी से पूरा भरा हुआ था, यहाँ तक कि पीत भी नहीं दिखाई दे रहा था। सामान्य तौर पर पित्ताशय की साइज 7 बाई 4 सेंटीमीटर होती है। पित्ताशय की ऐसी स्थिति हो तो दूरबीन से ऑपरेशन करना भी बहुत कठिन होता है। पित्ताशय में छेद होने पर पूरी पथरी पेट में फैल सकती है। संक्रमण का खतरा भी हो सकता है। इस बारे में डॉक्टर अंकुर जैन की मदद से मरीज को ऑपरेशन किया गया। इसमें सफलता मिली। मरीज के पेट से 6110 स्टोन निकले हैं। अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर अब सीकर में भी बनेगा मंदिर। सीकर नगर परिषद करवा रही बोलता बालाजी मंदिर का रेनोवेशन। बंसी पहाड़ के लाल पत्थरों से होगा निर्माण। देखिए, सीकर में माधव सागर तालाब पर नगर परिषद की ओर से प्राचीन बोलता बालाजी मंदिर का रेनोवेशन कराया जा रहा है। शिलान्यास बीते दिन मूलक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज के सानिध्य में हुआ। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, विधायक राजेंद्र पारिक, पूर्व विधायक रतन जलधारी, सांसद अमराराम, नगर परिषद सभापति जीवन खान मौजूद रहे। पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज ने कहा कि माधव सागर तालाब पर बना ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। जिस तरह से इस कार्यक्रम में सभी वर्ग और समाज के लोग शामिल हुए, ये एक अच्छे समाज के निर्माण का संदेश है, जो कि आने वाली पीढ़ियों को एक सूत्र में बांधेगा। विधायक राजेंद्र पारिक ने कहा कि मंदिर की नक्काशी श्री राम मंदिर अयोध्या की तर्ज पर बंसी पहाड़ के लाल पत्थर से की जाएगी। पूर्व में परिषद की ओर से ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के तहत माधव सागर तालाब का रेनोवेशन करवाया गया था। राजस्थान के बारां में सैकड़ों आदिवासी बच्चे कुपोषित, एक बेड पर चल रहा 3 का इलाज, डॉक्टर्स की कमी।
देखिए दोस्तों, राजस्थान के 12 जिले में 2 सप्ताह के भीतर शहरी या जनजाति के 172 बच्चों के कुपोषण से ग्रस्त होने की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने बताया कि शाहबाद और किशनगंज क्षेत्र के बच्चों को कुपोषण उपचार केंद्रों यानी एमटीसी में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 25 को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि शेष बच्चों का डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज हो रहा है। कुपोषण के मामलों में हुई इस वृद्धि ने सरकारी स्वास्थ्य तंत्र और जिले के समेकित बाल विकास सेवा यानी ICDS विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर, करीब 50,000 कार्मिकों की OPS पर फंसा पेच। देखिए दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS का लाभ लेने के लिए पिछले साल उधार लेकर पैसा जमा करवाया, लेकिन पेंशन अब तक नहीं मिली। मामला बोर्ड निगमों के करीब 50,000 कर्मचारियों से जुड़ा है, जो अब तक OPS को लेकर उलझन में है। इनमें से 5 बिजली कंपनियों व राजस्थान पर्यटन विकास निगम के 40,000 से ज्यादा कर्मचारियों का OPS का लाभ कानूनी प्रक्रिया में उलझा हुआ है, जबकि राजस्थान राज्य भंडारण व्यवस्था निगम ने कर्मचारियों को ब्याज सहित पैसा वापस लेने का विकल्प दिया है। बिजली कंपनियों में OPS के लिए जमा कर्मचारियों का पैसा उनके ट्रस्ट के पास है और ट्रस्ट ही OPS को लेकर पत्राचार की जिम्मेदारी संभाल रहा है। हाल ही में ट्रस्ट ने राजस्थान सरकार के पास प्रस्ताव भिजवाया, जिसमें कहा गया कि OPS शुरू होने पर ट्रस्ट को यदि घाटा होता है तो उसकी भरपाई की आवश्यकता होने पर सरकार गारंटर की भूमिका अदा करने का आश्वासन दे। साथ ही बिजली कंपनियों के लिए OPS लागू करने की अधिसूचना जारी करे, ताकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास जमा राशि वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। राजस्थान पर्यटन विकास निगम में भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पैसा वापस लाने की प्रक्रिया शुरू नहीं होने से OPS अटकी हुई है। कर्मचारियों में सबसे अधिक संख्या बिजली कंपनियों व पर्यटन विकास निगम कर्मियों की है। 10,298 परिवारों को सरकार दीपावली से पहले देगी पक्का घर। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सूची में शामिल परिवारों के लिए खुशखबरी आई है। 3 वर्षों के बाद सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों को लक्ष्य आवंटित करने के साथ ही वरीयता में आने वाले लाभार्थियों से आवेदन फार्म लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि 10,298 परिवारों को दीपावली से पहले पक्की छत मिल जाएगी। 5 वर्ष पहले 2018-19 में सरकार की ओर से पक्के मकान से वंचित परिवारों से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवेदन लिए थे। भारत सरकार के आवास सापट होने पर आवेदन ऑनलाइन होने के कुछ ही समय बाद वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायतों को लक्ष्य आवंटन के साथ आवासों की स्वीकृति जारी हुई, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत के 15-20% परिवारों को ही आवास मिला था। लेकिन इसके बाद अब जाकर आवास के लिए लक्ष्य का आवंटन हुआ है। अब विदेशी निवेश से राजस्थान होगा मालामाल, CM भजलाल शर्मा इन 2 देशों में करेंगे रोड शो। देखिए दोस्तों, राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा देशी और विदेशी निवेश लाने के लिए प्रदेश की भजलाल सरकार 9 से लेकर 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान समिट आयोजित करने जा रही है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोले जाएं और निवेशकों को सब सुविधाएं दी जाए जिनकी उन्हें जरूरत है। वहीं भजलाल सरकार की कोशिश है कि इस समिट के जरिए राजस्थान के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मुहैया करवाया जाए। यही वजह है कि दोस्तों, अब पहले मुंबई और दिल्ली के साथ ही अब साउथ कोरिया और जापान में CM भजलाल शर्मा रोड शो करेंगे। दरअसल राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 9 यानी कल से लेकर 14 सितंबर तक दक्षिण कोरिया और जापान का दौरा करेंगे। जापान की राजधानी में निमराना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राजस्थान के अलवर जिले के निमराना में जापानी औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें जापानी कंपनियों के प्लांट हैं। पीले सोने के घटते दामों को लेकर अन्नदाताओं ने पकड़ी आंदोलन की राह। देखिए, प्रदेश के कोटा संभाग में सबसे ज्यादा सोयाबीन की फसल होती है। भवानी मंडी सहित झालावाड़ जिले में भरपूर मात्रा में ये उपज होती है। खरीफ सीजन में 95% क्षेत्र में सोयाबीन की फसल है, लेकिन ये खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा हो रही है। कभी अतिवृष्टि तो कभी अल्पवृष्टि से उत्पादन पर असर पड़ता है, तो कभी मंडी में पर्याप्त दाम नहीं मिल पाते। पीले सोने के घटते दामों के कारण अब जिले के अन्नदाताओं में उबाल है और आंदोलन की राह पर है। मध्य प्रदेश के मालवा में भी सोयाबीन के भाव को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। यमुना जल समझौते में भाजपा सरकार ने की राजस्थान के हितों की अनदेखी, अशोक गहलोत का बयान। देखिए, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर यमुना जल समझौते के मामले में गंभीर आरोप लगाए, ये कहते हुए कि मौजूदा समझौतों में राज्य के हितों की स्पष्ट अनदेखी की गई है। गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने हरियाणा को प्राथमिकता देते हुए एक आसमान जल वितरण योजना बनाई है, जिससे राजस्थान को केवल तभी पानी मिलेगा जब हरियाणा के पास पानी उपलब्ध होगा। गहलोत ने भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वर्तमान समझौते में हरियाणा को पहले पानी मिलने का प्रावधान किया गया और राजस्थान को केवल अधिशेष जल मिलने की संभावना है। गहलोत का कहना है कि उनकी सरकार ने हमेशा यमुना जल के अनुपातिक वितरण की दिशा में प्रयास किए और राज्य के हितों की रक्षा की, जबकि भाजपा सरकार के कदम इससे विपरीत है। गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, अधिकारी नहीं सुने तो पैरासीटामोल देकर बुखार उतारना जरूरी। कहा, कांग्रेस सरकार में माफिया राज था, डबल इंजन की सरकार में विकास होगा। देखिए, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता का काम नहीं करने वाले अधिकारियों का बुखार उतारना जरूरी है। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी अगर कोई तहसीलदार या अधिकारी भाजपा कार्यकर्ता से कहता है कि तुमसे जो हो सके कर लेना, तो इसे बदलने की जरूरत है। उस अधिकारी का बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल की गोली तो देने की जरूरत है ही। मंत्री शेखावत ने जोधपुर के लोहावट में स्वागत कार्यक्रम के दौरान ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साधा था।
भूमिहीन पशुपालकों को भी मिले गोपालक क्रेडिट कार्ड का लाभ, भाजपा नेता ने पशुपालन मंत्री से की मांग, सौंपा ज्ञापन। देखिए, राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड के पूर्व सदस्य और भाजपा नेता नारायण देवासी ने पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत को ज्ञापन देकर मांग करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार की नवसृजित गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ कृषि भूमिहीन पशुपालक व परंपरागत पशुपालकों को भी दिलाया जाए। देवासी ने योजना से संबंधित जानकारी को लेकर बातचीत के दौरान बताया कि सरकार द्वारा इस बार बजट में गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना जारी की है। इस योजना के तहत 1 लाख रुपए का बिना ब्याज अल्पकालीन ऋण उन खेतीहर पशुपालकों को दिया जाएगा जो सहकारी समिति के माध्यम से दुग्ध बिक्री करते हैं और इसका भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है। भजनलाल बोले, जिसके पास एक गाड़ी है वो 15 पेड़ लगाए, 19 डिग्री पर एसी चलाकर और कंबल ओढ़कर सोना गलत, घरों से सड़क पर कचरा फैल रहा। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे घर पर एयर कंडीशनर लग रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन 18-19 के टेम्परेचर पर कंबल ओढ़कर सोना ये सही बात नहीं है। इससे निकलने वाली गर्म हवा प्रदूषण फैलाती है। मुख्यमंत्री बीते दिन जयपुर के सीतापुर स्थित JECC में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें ये प्रण लेना होगा कि अगर मेरे घर में एक गाड़ी है तो मैं हर साल 10 से 15 पौधे लगाऊंगा। सीएम ने सभागार में मौजूद लोगों से कहा कि अगर प्रदूषण फैलाते नजर आए तो उसे टोके। सीएम ने कहा कि जब कोई व्यक्ति मकान बनाता है तो उसमें वो अपनी हैसियत के हिसाब से काफी अच्छा पैसा लगाता है। 50 लाख से लेकर करोड़ों रुपए तक के मकान बनाए जा रहे हैं। उस मकान के सामने सड़क किसकी है, इस बारे में कोई नहीं सोचता। सीएम ने कहा कि आजकल मकानों के अंदर तो वातावरण काफी अच्छा होता है, लेकिन मकान के बाहर हालत काफी खराब है। घर से निकलने वाला सारा कचरा और गंदा पानी सड़क पर ही आता है, जिससे सड़कें खराब हो रही है, टूट रही है और कचरा भी फैला नजर आता है। अब इस तरीके की छोटी छोटी बातों पर हमें चिंतन करने की जरूरत है। उपचुनाव में हार के बाद भाजपा पदाधिकारियों में खींचातान, एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार, सोशल मीडिया पर छलका हार का दर्द। देखिए, धौलपुर नगर परिषद और बाड़ी नगर पालिका के 2 वार्डों में भाजपा को मिली करारी हार के बाद सोशल मीडिया पर भाजपा पदाधिकारियों का दर्द झलक रहा है। सोशल मीडिया पर भाजपा पदाधिकारी एक दूसरे को हार के लिए जिम्मेदार ठहराते नजर आ रहे हैं। 2 वार्डों में मिली हार के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विभाग के जिला अध्यक्ष विनय परमार ने धौलपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 52 में मिली हार के लिए जिले के भाजपा पदाधिकारी को जिम्मेदार ठहराया। विनय परमार द्वारा जारी किए गए ऑडियो में बताया गया कि उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर जीते नीरज सिसोदिया के लिए टिकट मांगा था, जिसके लिए भाजपा के जिला पदाधिकारी ने गारंटी मांगी थी। गारंटी देने के बावजूद भी नीरज सिसोदिया की टिकट नहीं दी गई। ऑडियो में जातिगत आरोप लगाते हुए भाजपा पदाधिकारी विनय परमार ने जिले के पदाधिकारी को पंचायत चुनाव के दौरान टिकट वितरण में सद्बुद्धि देने की बात कही थी। पार्वती बांध के 3 गेट खोले गए, कैचमेंट एरिया में हो रही लगातार बारिश, लोगों को नदी और जल भराव वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह। देखिए, पार्वती बांध का जलस्तर एक बार फिर से भराव क्षमता के पास पहुंच गया। इसके बाद बीते दिन सुबह 6 बजे से बांध के 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। पार्वती बांध में जलस्तर के भराव क्षमता 223.41 मीटर से 0.01 मीटर नीचे यानी 223.40 मीटर पर पहुंच गई। कैचमेंट एरिया में अभी भी लगातार बारिश हो रही है। वहीं इधर सिंचाई विभाग के अधिकारी ने बताया यदि करौली क्षेत्र से लगातार पानी की आवक जारी रहती है तो गेटों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। पार्वती बांध के 3 गेट खोले जाने के बाद एक बार फिर से प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया। लोगों को पार्वती नदी और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। जैसलमेर आया 300 प्रवासी कुर्जा पक्षियों का झुंड, हजारों किलोमीटर का सफर तय कर तालाबों पर डाला डेरा, 6 महीने रुकेंगे। देखिए, जैसलमेर में बारिश के बाद प्रवासी पक्षी कुर्जा के एक झुंड ने देगराय ओरण तालाब पर डेरा डाल लिया है। करीब 300 कुर्जा पक्षियों के झुंड के आने से पर्यावरण प्रेमी खुश है। पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह सावता का कहना है कि अब प्रवासी पक्षियों का आना लगातार जारी रहेगा। ठंडे देशों में इन दिनों तेज ठंड पड़ना शुरू होने से ये पक्षी गर्म देशों की तरफ पलायन करते हैं। भारत इनके लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। ऐसे में जैसलमेर जिले के कई तालाबों पर ये 6 महीने तक अपना डेरा डालते हैं। इसके बाद मार्च तक ये वापस अपने देश लौट जाते हैं। अजमेर डिस्कॉम 1 साल में बनाएगा 119 आदर्श फीडर, एमडी ने डिमांड नोट समय पर जारी नहीं करने पर लगाई अफसरों को फटकार। देखिए, अजमेर डिस्कॉम के पंचशील स्थित मुख्यालय पर अजमेर डिस्कॉम के क्षेत्राधीन 17 जिलों की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक के दौरान प्रबंध निदेशक ने सभी अध्यक्षण अभियंताओं को निर्देश दिए कि प्रत्येक अध्यक्षण अभियंता हर 2 महीने में एक 33 kV के फीडर की कार्य प्रणाली में सुधार कर उसे आदर्श बनाए। इस तरह 1 वर्ष में कुल 119 फीडरों को आदर्श बनाया जाएगा। सरकार चुनाव के मूड में नहीं लग रही, नवंबर में खत्म हो रहा बीकानेर समेत 3 नगर निगमों का समय, सरकार का रुख अधर में। देखिए, साल 2019 से 2021 तक नगर निगम और निकायों के चुनाव हुए थे। इस साल चरणबद्ध कार्यकाल खत्म होने का समय आ गया। नवंबर में बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर नगर निगम में 46 नगर परिषदों और नगर पालिकाओं का कार्यकाल खत्म होने वाला है। सरकार चुनाव के मूड में नहीं लग रही, इसलिए बीकानेर नगर निगम में लगाए गए IAS से कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार यहाँ प्रशासक लगाएगी। वहीं दोस्तों, 1 स्टेट 1 इलेक्शन के कॉन्सेप्ट से प्रदेश के लोग हैरान है। इधर सरकार कोई रुख भी स्पष्ट नहीं कर रही। न तो ये निर्णय हो सका कि सरकार पंचायत और समस्त निकायों के चुनाव एक साथ होंगे और न ही जिन निकायों का
कार्यकाल खत्म हो रहा है वहां चुनाव की तैयारी है। पंचायत और निकायों के एक साथ चुनाव में सबसे बड़ी बाधा ईवीएम ही है। सूत्र बताते हैं कि सरकार भले खत्म होने वाले कार्यकाल से पहले चुनाव कराए, पर जहां कार्यकाल खत्म हो रहा है वहां प्रशासक लगाने की तैयारी जरूर है। बीकानेर नगर निगम में कार्यकाल समाप्त होने से ठीक पहले आईएएस मयंक मनीष को आयुक्त लगाना इसी बात का संकेत है। केंद्र का आदेश, प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में शुरू होगा हिंदी ओलंपियाड। बच्चों के लिए 2 चरणों में प्रतियोगिता। देखिए, प्रदेश के सभी सरकारी और हिंदी स्कूलों में बच्चों के लिए हिंदी ओलंपियाड शुरू किया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राज्य सरकार को निर्देश दिए। ये प्रतियोगिता शिक्षक के स्तर पर होगी। आयोजित तिथि बाद में घोषित होगी। ये प्रतियोगिता स्कूल से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 चरणों में होगी। हिंदी को बढ़ावा देने और भारतीय ज्ञान, संस्कृति और वैदिक ज्ञान को स्कूलों में बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन होगा। अभी तक अंग्रेजी, विज्ञान और गणित विषय को लेकर स्कूलों में ओलंपियाड का आयोजन होता रहा है। हिंदी ओलंपियाड की शुरुआत पहली बार होगी।